देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड यूपी केमिस्ट्री का पेपर है 2023। ठीक है, ये पेपर कोड है 347 BZ, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। इसमें फाइंड क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास वैद्युत अनवघटक यानी जो विलय है वो कितना है, 2 ग्राम है। जिसमें मिलाया जा रहा है वो बेंजीन है, यानी ये विलायक है। कितने में मिलाया जा रहा है, 50 ग्राम में मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो दिया गया है, KF की वैल्यू 0.40 है। इसके बाद जो इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, हिमांक, ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, KF कहा जाता है। इसको डेल्टा TF कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, KF कहा जाता है। तो ये दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए जो विलय है जो अनवघटक है, इसमें मोलर द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास जो फार्मूला होता है ये याद होना चाहिए। पहले तो फार्मूले में क्या याद रखना है, हमारे पास जो हम लोग फार्मूला याद रखते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, यहाँ पर हमेशा के, क्या है ये, के है। ठीक, और इसके बाद ये हमारा के हो जाएगा, के है, ये इसको KF कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्मॉल w होता है, इसको याद रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, विलय होता है। ऊपर वाला जो होता है वो विलय होता है। ठीक है, स्मॉल w से लिखा जाता है। नीचे फिर क्या आता है, नीचे हमारे पास आता है कि MB का मतलब होता है, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं जो विलय है उसी का मोलर द्रव्यमान है, जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान है, यही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। और यहाँ पर कैपिटल W जो होता है जिसमें मिलाया गया है, इसका मतलब क्या है, विलायक होता है। और फिर इसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 से। ठीक, तो ये हमें याद रखना है, और ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं। ऊपर हमेशा याद रखना है, यहाँ पर विलय होता है यानी जिसको मिला रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है, विलायक। विलय का मतलब होता है जैसे हम लोग शरबत बनाना चाहते हैं, तो शरबत में क्या है, चीनी 1 चम्मच डालेंगे, एक मान लेते हैं, और पानी 1 गिलास लेंगे, तो पानी ज़्यादा है जो विलायक है, चीनी हमारा विलय है जिसको मिलाना है, यानी जिसमें मिलाना है वो विलायक है, जिसको मिलाना है वो विलय है। इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, हमारे पास विलय दिया गया है। विलय का वेट जो है कितना है, विलय का भार जो है वो है हमारे पास 2 ग्राम का है। ठीक है, इसके बाद जिसमें मिलाया जा रहा है उसका क्या है, W, वो क्या है, विलायक है। विलायक बेंजीन यहाँ पे दिया गया है, बेंजीन में मिलाना है, कितना है, उसका जो भार है वो कितना है, 50 ग्राम का है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो हमारे पास डेल्टा TF है, टेम्परेचर में जो चेंज आया है, हिमांक में कितना आया है, 0.4 के आया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास ये दिया गया है जो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग KF कहते हैं, क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसका है, क्या है ये हमारे पास है 5.12 और केल्विन ग्राम पर मोल। ठीक है, ये केल्विन ग्राम पर मोल होना चाहिए वैसे। ये केजी में होता है। ठीक है, ये केजी में होता है, याद रखना, ये केजी में होता है, केजी पर मोल। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास फार्मूले में आओगे यहाँ पर, और तो कुछ दिया नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक विलायक का नहीं, जिसको मिलाया उसका, ये विलय का होता है। इसको MB से भी लिखा जा सकता है, जैसे आप लिखना चाहें लिख लें। इस वजह से हमने ऐसे लिख दिया मेंशन करके, जिससे कोई क्वेश्चन नया आता है तो याद रहेगा कहाँ पे क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ से M निकाल लेते हैं, यहाँ से M निकाल लेते हैं जिसको MB कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा KF और स्मॉल w डिवाइड बाई डेल्टा TF और यहाँ पर कैपिटल W। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, है तो गलत हो जाएगा। MBA लिखो, KF की वैल्यू कितनी है, ये है 5.12 है। ठीक, 12 है। इसके बाद ये हमारे पास ये ग्राम में ही होता है, याद रखना, इसकी यूनिट पे कंफ्यूजन ना हो, ये ग्राम में ही आता है। यहाँ पर हमको लगता है करेक्ट नहीं है, ये ग्राम पे ही लिखना है। ठीक है,
अगर ग्राम पे लिखोगे नहीं, तो अगर केजी में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सुनो, ये हमारे पास क्या है केजी, अगर केजी में इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, अगर यहाँ पर केजी में इसकी वैल्यू रख दी तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो यूनिट रखेंगे, अगर इस रिजल्ट इस फार्मूले में हमको इसको ग्राम में ही रखना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक, दिमाग में रखना है। इसको किस में रखना होगा, ग्राम में। किसको ग्राम में रखना होगा, इसको हमारे पास जो केएफ है, ठीक, तो इसकी यूनिट केल्विन ग्राम पर मोल ही है। अगर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो केजी लिख दो, फिर उसको हटा के किलोग्राम को ग्राम बनाओगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 2 ग्राम है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है 5.12। इसके बाद डेल्टा टी एफ 0.4 है, जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं, जीरो लिख दो। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम है, 50 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसको 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 5.12, नीचे कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा तो पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। जब 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आ जाएगा, 512 ग्राम पर मोल। देखो अगर इसको आपने केजी में लिख लिया, ठीक है, अगर आप केजी में लिखते हैं या अगर यहाँ पर केजी में दिया है तो फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों, 1000 से मल्टीप्लाई करना जब किया जाता है जब ये सब वैल्यू हमारे किस में हो, ग्राम में हो, किस में हो, ग्राम में हो। अगर आप केजी में लिखोगे तो फिर पहले इसको सबसे पहले इसको आपको क्या बनाना होगा, ग्राम में बनाना होगा। जब ग्राम में बना दोगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे सब वैल्यू तो ग्राम में होनी चाहिए, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर ये केजी में भी दिया हुआ है तो फिर इस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में क्या करना कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देना, बात वही है। तो इस फार्मूले सीधे हमें क्या रखना, वैल्यू जैसी वैल्यू रखी है बस पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। लेकिन दिमाग में याद होना चाहिए यहाँ पर जो के लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, केल्विन ग्राम पर मोल में लिया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। देखो एक क्वेश्चन में अभी कराया था इससे पहले ही, उसमें जो हमने ये देख लो जरा, उसमें जरा सी गड़बड़ी हो गई थी, CH3COOH, ठीक है। इसमें क्या था, हमारे पास इसका निकालना था परमाणु भार। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 4 है, कितने 3 यहाँ पर, एक ये 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया था 2 ऑक्सीजन है, इसमें 16 लिख दिया था। फिर यहाँ पर हमने 24 लिख दिया था, फिर यहाँ पर 4 लिख दिया था, फिर यहाँ पर हमने 36 लिख दिया था, जबकि 100 दूना 32 होता है, ठीक है। क्या होता है, 32 होता है, लेकिन इसका जो टोटल निकाला 60, ये सही था, लेकिन यहाँ पर हमसे गलती हो गई, 16 दूनी 32 होता है, इसको जब जोड़ोगे तो यही टोटल आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वहां पर गलत हम बता गए आपको। तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 60 ही टोटल हमने सही लिखा है, बस यहाँ पर गलती से 6 बन गया है, मतलब बोल भी दिया था 16 दूना 36, 18 दूनी 36 होता है, ठीक। तो उसको इतना माइंड ना करना, क्योंकि ये टोटल जब सही लिखा हुआ है तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। बस अपना जब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी, तो उस पर इतना बवाल मत करना, कोई दिक्कत आ जाए, ठीक। तो इसको देख लो, समझ लो, ये आंसर ऐसे ही लिखना है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर इसको केजी केल्विन केजी पर मोल में लिखोगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ये जब वैल्यू इसमें से पुट की जाती है सब ग्राम में ही रखे जाते हैं, ठीक, तभी 1000 से मल्टीप्लाई होता है। देख लो, समझ लो, बाकी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।